पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें, उसके साये में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में है, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसीलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है,
हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब और हर अंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने आपराधिक कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करें, सहायता करो प्यारी माँ, जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता करे नित्य सहायक माता, कि हम कृष्ण की सही प्रतिज्ञों के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। निवेदन और धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनकी सर्जरी सफल हुई है। एक व्यक्ति को कैंसर से पूर्ण तरह से मुक्ति मिली है, वो धन्यवाद देते हैं। कोविड-19 से छुटकारा पाई, चंगाई मिली है, एक व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं। बच्चे का एक वरदान मिला है, एक व्यक्ति को, वो भी धन्यवाद देते हैं। जीवन साथी मिला है, इसलिए धन्यवाद। कनाडा कॉलेज में उसको एडमिशन मिला है एक व्यक्ति को, इसलिए वो धन्यवाद देती है। बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है यूनिवर्सिटी में और एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, ऑनलाइन मास्टर्स प्रोग्राम में उनको यश मिला है, इसलिए वो धन्यवाद देती हैं। कुछ निवेदन हैं। एक व्यक्ति को बहुत महीनों से पीठ का दर्द है, वो चंगाई चाहते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। IELTS कनाडा में एग्ज़ाम देने के लिए एक व्यक्ति जा रहा है, उसकी एग्ज़ाम अच्छी तरह से हो, उनको अच्छे मार्क्स मिले, इसलिए निवेदन है। कोविड-19 से एक व्यक्ति को चंगाई चाहिए, प्रार्थना कर रहे हैं। जीवन साथी चाहिए, इसलिए प्रार्थना है।
ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन अच्छी तरह से हो इसलिए प्रार्थना करते हैं। एमएनसी में एक अच्छा जॉब मिलना चाहिए इसलिए एक निवेदन आया है। निवेदन करते हैं एक व्यक्ति जिनको एक बच्चे का वरदान चाहिए। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है, स्टोन निकालने हैं, इसलिए एक निवेदन आया है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। घरेलू समस्या है, शादीशुदा जीवन में समस्या है, वो ये सब समस्या सुलझाएं इसके लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चे की सेफ डिलीवरी हो जाए इसके लिए एक स्त्री प्रार्थना करती है। एक नया जन्मा हुआ बच्चा आईसीयू में है, क्रिटिकल कंडीशन में है, उसकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। एक व्यक्ति पिछले कई महीनों से डिप्रेशन में जा रहा है, तो इससे वो मुक्ति चाहती है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं व्यक्ति जिसका हाई डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसके लिए हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। इन सबों को माता मरियम के मध्यस्थी से प्रभु उन्हें सबों को चमकाई दे और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। हम भी अपने माता मरियम के चरणों में अपने निवेदन रखते हैं। विशेष प्रकार से हम प्रार्थना करें कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो महामारी फैली है उस पर जल्द से जल्द इलाज निकले, वैक्सीन मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तुम हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हम तेरी दया पानी है। विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारे आमीन। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारे की मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। हम तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वे हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं।
हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार इंसान धन के पीछे दौड़ता रहता है और इस दौड़ में वह सब कुछ खो देता है। धन दौलत पाने की आशा में कोई कई बार ये भूल जाता है कि इस दौड़ में उसको हमेशा यश नहीं मिलेगा। धन मिल सकता है,
लेकिन परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। एक कहानी है एक व्यक्ति की, जो राजा के पास गया और कहने लगा कि मुझे धन चाहिए, कुछ पैसे दे दो। राजा ने उनसे कहा कि एक काम करो, तुम कल सवेरे सूरज निकलने से पहले यहाँ पर आओ और ये मेरे राजमहल से आप शुरुआत करो। आप दौड़ो और दौड़ते दौड़ते जितने आपको ज़मीन है आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। दौड़ो और फिर सूरज ढलने से पहले यहाँ पर आना चाहिए। अगर आप लौट आए तो जितनी भी ज़मीन आपने दौड़ लगाते हुए तय की है वो सब कुछ आपके हवाले में कर दूंगा। ये व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हुआ, धन का लालची था, ज़मीन चाहिए थी, पैसा चाहिए था। अपने आप को सोचने लगा कितनी अच्छी बात है, जितनी मैं दौड़ूंगा, जितनी ज़ोर से मैं दौड़ूंगा उतनी ज़मीन मेरे हाथ में आ जाएगी। और सूरज निकलने से पहले ही वो राजमहल के चौखट पे पहुंच गया। और जैसे ही सूरज की पहली किरण उसने देखी, उसने अपना दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, चाहा कि और भी ज़मीन मैं तय कर लूँ। दोपहर सूरज सर पर आ रहा था, फिर भी दौड़ता गया। और बाद में उसने सोचा मैं अब थोड़ा सा और दौड़ूंगा और फिर मैं राजमहल वापस लौटूंगा, तो जितने भी मैंने ज़मीन तय कर ली है ये सब मेरे साथ होगी। और इस प्रकार का लालचपन उसमें था। उसमें और थोड़ा देर दौड़ा और फिर घूमकर वह राजमहल की तरह वापस लौटा। लेकिन अफसोस हुआ क्योंकि सूरज अब ढलने लगा था। राजमहल काफ़ी दूर था। अब वो सोचने लगा क्या करें, लेकिन फिर भी उसने और कोशिश की। इतनी ज़ोरों से दौड़ने लगा कि राजमहल के निकट पहुंचते ही उसने दम तोड़ लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन के लालच में एक व्यक्ति अपना जीवन खो देता है। और इसलिए संत लूकस के अध्याय 19 में प्रभु यीशु कहता है, एक व्यक्ति को एक दृष्टांत देता है। कहता है कि एक व्यक्ति ने सोचा कि मेरे पास बहुत आज फसल है और मेरे जितने भी गोदाम हैं वो गोदाम पूरे भरे हुए हैं और इस साल और मुझे फसल मिलेगी, तो मैं क्या करूँगा। लालची था, कहने लगा कि ये जो मेरे पुराने गोदाम है उसको मैं सबको तोड़ दूंगा और भी बड़े गोदाम बनाऊंगा और उसमें मैं सारा अनाज इकट्ठा करूंगा। प्रभु कहता है इस लालची व्यक्ति को, ए मूर्ख, तेरी सोच है बहुत ही गलत है। तू धन इकट्ठा करेगा, अनाज इकट्ठा करेगा, दौलत इकट्ठा करेगा, लेकिन तुम्हें क्या भरोसा है यदि तुम्हारा आज ही तुम मृत्यु के निकट पहुंचे, मृत्यु तेरे पास आएगी, तो तेरी ये धन दौलत अनाज किसका होगा? क्या करेगा तू लेकर इसे? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मौत के सामने कोई कुछ नहीं कह सकता। मौत अमीर और गरीब दोनों का आती है। हमारे पास अगर बहुत ही धन दौलत है और मैं चाहूं कि मेरा इलाज हो, यदि हमारा समय आ गया है जाने का, तो ये धन ये दौलत किसी काम नहीं आएगी।
जाना तो एक दिन सभी को है, सभी लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। ये तो केवल हम यहाँ जो उपस्थित हैं यात्री हम, ये ज़मीन, ये धन, ये दौलत हमारी नहीं है। हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद, मेरे पश्चात, मेरे उपरांत कौन इसका मालिक बनेगा? सब कुछ हमें यहाँ छोड़ना पड़ेगा। और योग कहता है हम खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे। इस दुनिया में कोई कुछ लेकर नहीं आता है, और जाता है तो कुछ भी नहीं लेके जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन की इस लालच में, सत्ता की इस लालच में, दौलत के लालच में, ज़मीन के लालच में, पैसे के लालच में कितने लोग आज परेशान हैं। एक तरफ हम देखते हैं लोगों के पास बहुत ही धन है, तो दूसरे और हम देखते हैं वहाँ पर गरीबी फैली हुई है। एक जगह पर हम देखते हैं कि कुछ अमीर लोग चाहते हैं कि मुझे और धन मिले, गरीबों को शोषण करते हैं, उन पर शोषण करते हुए उनको सही पगार नहीं देते हैं, और इस प्रकार से उनका धन लेना पसंद करते हैं। कुछ व्यापारी हैं, लोगों को पैसा देते हैं और उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं। इस प्रकार को हमने देखा है, और ये सदियों से आया हुआ है, आज ही नहीं, आज भी जारी है। अलग अलग रूप में हमें दिखाई देते हैं। ये सब चीज़ें मेरे प्यारे भाई और बहनों हमें निराश की ओर लेकर जाएगी। हम खुश नहीं रहेंगे, आत्मा संतुष्ट नहीं रहेगा, हमेशा असंतुष्ट हम रहेंगे, क्योंकि मेरे दिल में एक आशा है, आस है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे और भी मिले, और भी मिले, और भी मिले, और इस प्रकार से मैं कभी संतुष्ट नहीं रहूँगा। जब एक इंसान इन सब चीज़ों को छोड़ देता है, कहता है कि प्रतिदिन का आहार मुझे दे ए प्रभु, और उसी से मैं संतुष्ट रहूँगा, तो मुझे अच्छी तरह से नींद आएगी। धन दौलत इकट्ठे करने से लोगों को डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, और वहाँ पर वो जाके अपने धन को खर्च करता है। नींद नहीं मिलती, नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती है। लेकिन जो ईश्वर से केवल मांगता है यही कि हे प्रभु, तूने मुझे ये घर दिया है, निवास दिया है, प्रतिदिन का आहार दिया है, हर दिन की रोटी मुझे प्रदान की है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, इस व्यक्ति को नींद आती है। आज हम यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हमारी ज़िंदगी में लालच की भावना मत पैदा। लालच इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसके दिल में ये जाती है वो हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा निराश रहेगा। आज माता मरियम से हम प्रार्थना करते हैं कि इस दुनिया में काफ़ी लोग हैं जो धनवान हैं और धन के पीछे और भी दौड़ रहे हैं। केवल धन ही नहीं, तो कई लोगों के पास पावर है और अधिक पावर चाहते हैं, और भी चाहता है कि मुझे और सत्ता मिले, और इस प्रकार से वो भी लालच पैदा होती है। चाहते हैं कि मेरे पास आज इतनी ही ज़मीन है, मुझे और ज़मीन मिले, और ये सब करते समय वो ईश्वर को भूल जाते हैं। आज माता मरियम और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करें, ईश्वर हम सभी लोगों को प्रतिदिन का आहार दे, जो हमें चाहिए वो तो हमें प्रदान कर, ताकि हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। आमीन।
हे अति पावन कुंवारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े हैं। ओ कुमारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए हैं, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की प्रार्थना। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारा मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों और खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमारों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम हमारा कल्याण है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो, आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले, आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरें और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। हर मानव की
संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने मुझे स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तुमने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गमन, धन्य उसका प्रतापी उद्धार, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
तुझे तेरा जहां में पावन नाम, कृपा बरसे बने धूपावन धाम, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।